नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लासेस के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज देखा था। आज हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की जो किस्तों वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो नई हेडिंग लगा दीजिए, आप सभी नई हेडिंग लगा दीजिए, साधारण ब्याज की किस्तों पर आधारित प्रश्न। नई हेडिंग लगा दीजिए, साधारण ब्याज की किस्तों पर आधारित प्रश्न। अभी जो हम बात कर रहे हैं साधारण ब्याज की किस्तों पर आधारित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहला आप लोग प्रश्न देखेंगे तो देखिएगा, प्रश्न है ये ठीक है। प्रश्न आपका देखो क्या कह रहा है। 3 वर्ष बाद देय 1092 रुपए के ऋण को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, सभी मैं पहले से प्रश्न बना के लेके आया हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों का इसमें थोड़ा सा अपना समय बच जाए। कैसे कह रहा है, देखो 3 साल के बाद में जो 1092 रुपए के ऋण को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त का मान होगा। देखिए, सबसे पहले तो इस प्रश्न के बारे में आप लोग देखें तो हमारे पास 3 साल के बाद 1092 रुपए हैं, ठीक है। 3 साल के बाद में 1092 रुपए आपको वापस लौटाना है और ये 3 किस्तों में देना है और किस्त की जो राशि है वो बराबर रहेगी और 12% वार्षिक बाद देना है। हम लोग क्या करते हैं, देखना इधर, मैं आप लोगों को कोई एक्स वगैरह मान के नहीं बता रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट करना कैसे इधर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास में ये एक पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल है, ठीक है। अब 3 साल के बाद में 1092 रुपये देना है और ये किस्तों में देना है। मान लेते हैं प्रत्येक किस्त की राशि 100 रुपये है। सपोज प्रत्येक किस्त की राशि मेरी कितनी है, 100 रुपये है। प्रत्येक किस्त की राशि 100 रुपये। जैसे ही एक साल खत्म हुआ, मान लो 100 रुपये की किस्त दी, ठीक है। अगली बार जैसे ही दूसरा साल खत्म हुआ 100 रुपये की किस्त दी, फिर तीसरा साल खत्म हुआ 100 रुपये की किस्त दी। मैं 100 रुपये की किस्त दे रहा हूँ भाई, 3 किस्तों में देना है, ठीक है। पहली किस्त 100 रुपये की, फिर दूसरी तीसरी 3 किस्तों में दिया और तीनों किस्तों पर 12% वार्षिक ब्याज भी लगेगा। भाई तीनों किस्तों पर 12% वार्षिक ब्याज भी लगेगा। तो मुझे बताओ, इस 100 रुपये पर जो ये जो 100 रुपये मैंने दिए ना, तो उस पर ब्याज लगेगा 1 और ये 2 साल का लगेगा। तो 12 × 2 कितने हो गए, 24 रुपये का ब्याज लग गया। इस 100 रुपये पर इस 1 साल का ब्याज लगेगा तो सर कितना हो गया, 12 रुपये। और इस 100 रुपये पर कोई ब्याज लगेगा नहीं, पीछे समय कितना बचा, 0। भाई मैंने 100 रुपये की किस्त दी, जैसे ही एक साल खत्म हुआ 100 रुपये की किस्त और 24 रुपये का ब्याज दे दिया। जैसे ही दूसरा साल खत्म हुआ 100 रुपये की किस्त और 12 रुपये का ब्याज दे दिया और तीसरे साल जैसे ही हुआ 100 रुपये और 0 रुपये का ब्याज। जैसे जैसे समय खत्म हो जाएगा ब्याज कम मिलता जाएगा। भाई स्टार्ट के अंदर ब्याज ज़्यादा मिलेगा क्योंकि समय ज़्यादा था। इस तरह से मैंने ये बताओ 3 साल के बाद पेमेंट कितना किया भाई, ये 100 ये 100 ये 100 300 और ये कितना हो गए, 336 रुपये। यानी मैंने 3 साल बाद पेमेंट वापस कितना किया, 336 रुपये का पेमेंट किया। जबकि क्वेश्चंस में कितना कर रहा हूँ, 1092 रुपये। 1092 किसके बराबर हो जाएगा सर, 336 के बराबर हो जाएगा। और इनटू आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक किस्त की राशि मतलब 100 रुपये पूछा है, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसको कैलकुलेशंस करिएगा, देखिए कितनी बार भाग जा सकता है। किससे काटा इसको बताऊं, इसको मैं किससे काटूं, इसको मैं देखता हूं 12 से काट देते हैं। चलो पहले 4 से ही काटते हैं। 4 का पहाड़ा इसमें 25 बार, ठीक है। 4 का पहाड़ा इसमें देते हैं, ठीक है। 4 का पहाड़ा इसमें देते हैं तो 4 का पहाड़ा 8 बार 32, 8 बार 32। पीछे 16 में 4 का पहाड़ा 4 बार, 12 का पहाड़ा दे देते हैं। 12 का पहाड़ा इसमें 7 बार, 12 7 84 और 12 का पहाड़ा इस पे दे देते हैं। 12 का पहाड़ा इसके अंदर देते हैं तो 12 का पहाड़ा 9 बार, 12 नम 108 हो गया। पीछे 1 बच गया, 1 बार। अब 13 का पहाड़ा इसमें 13 बार और 13 × 25 कर लीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 25 × 3 75 और 25 और 7 कितने हो गए, 32। 325 रुपये अपना आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 325 रुपये इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स इसमें, किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो बताओ।
3 साल के बाद में जो 1092 रुपये देता थे उसकी किस्त रहेगी वो 325 रुपये की। जैसे ही 1 साल खत्म हुआ 100 रुपये, फिर 100 रुपये, 100 रुपये, टोटल हम लोगों ने यहाँ से दिया तो ये 336 रुपये हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा? 325। बताइए इस प्रश्न को आंसर आप लोग बताएंगे करके। सेम क्वेश्चन है, आप लोग करके बताओगे। 6450 रुपए के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 बराबर किस्तों में चुकाया जाता है। बताओ प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है? ₹6,450 की धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। बताओ प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे तो सर 4 बराबर वार्षिक किस्त हैं, तो ये देखिएगा, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल और ये चौथा साल। जैसे ही पहला साल खत्म हुआ 100 रुपये यहाँ पर दिए, फिर ये दूसरे साल 100 रुपये, फिर तीसरे साल 100 रुपये और फिर चौथे साल 100 रुपये दिए। ठीक है, अब यहाँ पर 5% ब्याज लगेगा, तो सर इस 100 रुपये पर, ठीक है, 1 2 3 3 × 5 15 रुपये का ब्याज लगेगा, फिर 10 रुपये का ब्याज लगेगा, फिर 5 रुपये का और फिर 0 रुपये का ब्याज लगेगा। टोटल कितना हो गया? 100 100 100 400 430 रुपये, यानी 3-4 साल बाद में वापस पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 430 रुपये। जबकि क्वेश्चंस के अंदर 6,450 रुपये, 6,450 रुपये देना पड़ेगा। किस पे? 430 और इंटू 100। अब यहाँ से 0 से 0 कट गया, आप लोग कैलकुलेशंस करिए, अपना आंसर आ जाएगा। 43 से इसको काटते हैं 1 टाइम। ठीक है, 4 का पहाड़ा, 4 में से 3 गया 1 और 6 में से 4 गया 2 और ये 5। अब बताओ 43 का पहाड़ा इसके अंदर 5 बार चला जाएगा, तो ये हो गया 5। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा सर? 1500 रुपये। यानी प्रत्येक किस्त की राशि कितनी हो जाएगी? 1500। आप कहोगे सर 1500 1500 की 4 ही हुई। हाँ, तो 1500 1500 1500 1500 4000 और ऊपर के ये जो 450 है वो क्या है? ब्याज है। 450 रुपये ऊपर का क्या है? ब्याज है। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या इस प्रश्न में? किसी भी विद्यार्थी को इस प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो बताएं। बताइए ये वाला क्वेश्चंस एक बार और देखिए, मैं सेम क्वेश्चंस हैं, इस बार 5 साल दे दिया और कुछ नहीं है। ठीक है, ये बताओ प्रश्न क्या लिखा है? 5 साल के बाद दे 3600 रुपये के ऋण को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? बताइए आप लोग, 3600 रुपये के ऋण को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है और ये जो ऋण है ना 10% वार्षिक दर से देना है। तो बताओ प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? फिर से मैं टाइम पीरियड बना लेता हूँ। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल और ये 5वां साल। पहले साल पे मैंने 100 रुपये दिया, ठीक है, फिर दूसरे साल पे भी 100 रुपये दिया, फिर 100 रुपये दिया, फिर 100 रुपये दिया और फिर 100 रुपये दिया। ठीक है, इस 100 रुपये पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, तो 40 रुपये ब्याज हो गया। इस पे 30 रुपये हो जाएगा, इस पे 20 रुपये, इस पे 10 रुपये और इस पे 0। टोटल कितने हो गए सर? 10 और 20, 30, 30 और 30, 30 और 30, 60 और 40, 100।
ठीक है, तो टोटल हो गया आपका ये 500 और टोटल हो गया 600, यानी मैं 5 साल बाद वापस पेमेंट कितना करूंगा 100 रुपये और ब्याज सहित 600 रुपये। क्वेश्चन में कितना दे रहा हूं सर 3600 रुपये। इसका मतलब किसके बराबर है 600 के। तो आपसे पूछा है प्रत्येक किस्त की राशि। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 का पहाड़ा इसमें 6 बार, आंसर कितना आ जाएगा 600 रुपये। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी हो जाएगी सर 600 रुपये। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो बताएं। किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत है तो बताइए। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो चारों क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये जो हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है, 1092 के 3 किस्तों में देना है। तो जैसे ही पहला साल हुआ 100 रुपये की किस्त, फिर दूसरा साल 100 रुपये किस्त, फिर 100 रुपये। इस 100 रुपये पर पिछले 2 सालों के लिए 24 रुपये, इस पे 12 रुपये, इस पे 0, टोटल 336 रुपये। क्वेश्चन में ये आंसर आ गया 325 रुपये। तो ये जो मैंने अभी आप लोगों को 3 क्वेश्चंस बताए एक ही टाइप के थे। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, अगला जो क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, ये प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में तथा 3 लगातार वर्षों तक एक निश्चित राशि को बैंक में जमा करवाता है। यदि 3 वर्ष की समाप्ति पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उसके खाते में 23,808 रुपये जमा हो गए, तो बताओ उसने कितनी राशि प्रत्येक वर्ष बैंक में जमा कराए। सबसे पहले लिखें आप लोग, प्रश्न आप लोग सभी लिखेंगे। सभी ने क्वेश्चंस लिख दिया। अब मैं करके बताता हूँ। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में और लगातार 3 वर्षों तक, ठीक है, मान लो यहाँ पर ये पहला साल शुरू हुआ, ये पहला साल खत्म, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ठीक है, ये 3 साल खत्म हो गए। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में और लगातार 3 वर्षों तक, ठीक है, ये पहले साल तक, फिर ये दूसरे साल, ये 3 से साल तक एक निश्चित राशि बैंक में जमा करवाता है। ठीक है, पहले साल उसने मान लो 100 रुपये जमा करवाए, पहले 100 रुपये जमा करवाए, ठीक है, पहले 100 रुपये जमा करवाए। उसके बाद में यहाँ पर जैसे ही दूसरा साल हुआ फिर से उसने 100 रुपये जमा करवाए, और जैसे ही तीसरा साल हुआ फिर से 100 रुपये, शुरुआत में करवाए इस बार, ठीक है, बाद में नहीं, शुरुआत में। और 3 वर्ष की समाप्ति पर 12% से उसके खाते में इतने हो गए। अच्छा मुझे बताओ, ये जो 100 रुपये है ना, वो इस साल, यहाँ साल और यहाँ 3 साल तक पड़ा रहा, तो 12 12 12 यानी 36 रुपये का ब्याज मिल गया। ठीक है, कितना रुपये गया, 36 रुपये का यहाँ पर ब्याज मिल गया। उसके बाद इस 100 पे देखें तो ये 36 12 और ये 12 टोटल कितने हो गए सर, 24 रुपये, इस पे 12 रुपये। ठीक है, कितना हो गया, 12 रुपये। भाई 100 रुपये की बात करें तो यहाँ पर 100 रुपये पर ये 36, ये 24 और ये 12 रुपये हो गए। तो मुझे बताओ 3 साल जब खत्म हुए यहाँ पर तो खाते में पैसे कितने हुए, 100 100 100 300 300 और ये 36 36 72, यानी सर 3 साल के एंड में उसके खाते में 372 रुपये जमा हुए। भाई 100 रुपये जमा करवाता हूँ, उस पर ब्याज जुड़ता है, 100 रुपये इस पे जमा करवाए तो ये 100 रुपये 3 साल तक पड़ा, 36 रुपये ब्याज, ये 100 रुपये 2 साल तक पड़ा, 24 रुपये, 100 पे 12, टोटल किया तो 372 हो गया। जबकि क्वेश्चंस में कितना हो रहा है, 23,808 हो रहा है। ठीक है, 23,808 हो रहा है, किसके बराबर है सर, 372 के बराबर, और इनटू आपसे पूछा है 100, तो यहाँ 100 से गुणा कर लीजिए। अब आप लोग कैलकुलेशंस खुद करिएगा, खुद कैलकुलेशंस करिएगा, और जब यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे ना, ठीक है, यहां से कैलकुलेशंस करेंगे। सबसे पहले मैं इसको 12 से ही काट देता हूं, 12 का पहाड़ा इसके अंदर देंगे तो सर 3 बार, 36 पीछे 1 बचेगा, 1 बार वापस देंगे 12 का पहाड़ा इसमें सर 1 बार, 12 का पहाड़ा 1 बार, फिर 12 का पहाड़ा सर 9 बार। ठीक है, 108 118 10 बच गए, 100 के अंदर 12 का पहाड़ा, 12 8 96,
4 बज गए 48 के अंदर 12 का पहाड़ा 4 बार। अब आप 31 का पहाड़ा इसके अंदर देना, 31 का पहाड़ा इसके अंदर देना। तो जब 31 का पहाड़ा दोगे तो ये कितनी बार जाएगा देखिएगा, 31 का पहाड़ा 6 3 18, 6 बार चला जाएगा, 6 3 18, ठीक है, 188। पीछे बचेंगे आपके कितने बताओ, पीछे कितने बचेंगे, 6 बार हो गया, यानी कि 12, 124 पे वापस 4 बार जाएगा। तो आप प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा सर, 6400 रुपये। यानी उसने हर साल बैंक में कितने रुपए जमा करवाए, 6400 रुपये बैंक में जमा कराए। और ये बात समझ में आई कि नहीं, सिंपल सा। देखिए, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में और लगातार 3 वर्षों तक, भाई जैसे ही पहला साल हुआ 100 रुपये जमा करवाई, 36 रुपये ब्याज मिला, 100 पर 24 रुपये ब्याज, 100 पर 12 रुपये, टोटल 372 रुपये हो गए। जबकि क्वेश्चंस के अंदर 23,808 हुए, उसमें 372 दिया, 100 से गुणा किया, आंसर 6400 आ गया। बताइए कोई दिक्कत? बताइए इस प्रश्न का आंसर। ये प्रश्न बताइए आप लोग। बताइए, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में तथा लगातार 4 वर्षों तक एक निश्चित राशि को बैंक में जमा करता है। यदि 4 वर्ष की समाप्ति पर, यदि 4 वर्ष की समाप्ति पर, यदि 4 वर्ष की समाप्ति पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से यदि 4 वर्ष की समाप्ति पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उसके खाते में 10,808 रुपये जमा हो गए, 10,800 रुपये जमा हो गए, तो बताओ उसने कितनी राशि प्रत्येक वर्ष बैंक में जमा करवाई? बताइए। सेम क्वेश्चन है, इस बार समय 4 साल है। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में और लगातार 4 वर्षों तक एक निश्चित राशि बैंक में जमा करवाता है। यदि 4 वर्ष की समाप्ति पर 5% प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उसके खाते में 10,800 रुपये जमा हो गए, तो बताओ उसने कितनी राशि प्रत्येक वर्ष बैंक में जमा किया? बताइए आप लोग। सबसे पहले तो 4 साल है ना, देखिएगा, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल और ये चौथा साल। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा साल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा साल की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो जैसे ही साल शुरू हुआ 100 रुपये जमा करवा दिए मैंने यहाँ पर, फिर दूसरे साल में 100 रुपये, तीसरे साल में 100 रुपये और चौथे साल में भी 100 रुपये। ठीक है, ये मैंने जमा करवा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर इस 100 पे 1 2 3 और 4 इंटू 5 किया तो सर 20 रुपये का ब्याज यहाँ पर मिल गया। भाई इस 100 रुपये पर 1 2, देखिए हमारा ये जो पैसा है, देखिए आप लोग, सबसे पहले तो प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में जमा कराया, तो ये 100 रुपये यहाँ पर पड़ा रहा, यहाँ पर पड़ा रहा, यहाँ पर पड़ा रहा, यहाँ पर पड़ा रहा, तो इसका मतलब 20 रुपये ब्याज मिल गई। भाई इस 100 रुपये पर हमें कितना ब्याज मिल गया? 20 रुपये का ब्याज मिल गया। इस 100 रुपये पर हमें 15 रुपये का, इस 100 रुपये पर हमें 10 रुपये का और इस 100 रुपये पर हमें 5 रुपये का ब्याज मिल गया। 100 रुपये पर हमें 5 रुपये का ब्याज मिल गया। तो मुझे बताओ टोटल कितना हो गया? 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 कितने हो गए? 50, यानी 450 रुपये का हमें टोटल वापस पेमेंट मिला है। ठीक है, यदि 100 रुपये जमा करा तो ब्याज सही 450 रुपये हो जाते हैं 4 साल बाद खाते में, जबकि क्वेश्चंस में कितना हो रहा है? 10,800 किसके बराबर है? 450 और इंटू 100, 0 से 0 कट गए। ठीक है, 45 का पहाड़ा इसमें देते हैं 2 बार, 45 का पहाड़ा
2 बार देते हैं 90, 90 पीछे बचेंगे कितने, 90 पीछे बचेंगे आपके 18, 180, 180 के अंदर 45 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा सर, 2400 रुपये। 180 के अंदर 45 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 4 बार। आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 2400 रुपये इस प्रश्न का आंसर है। यानी हर साल उसने कितने रुपए जमा करवाए सर, 2400 रुपये जमा करवाए। बताइए कोई दिक्कत? ये बताओ। ये बताइए, माना कि कोरोना महामारी के तहत माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रत्येक राजस्थानी के खाते में अप्रैल माह की शुरुआत में तथा लगातार 5 महीनों तक एक निश्चित राशि को बैंक में जमा करवाते हैं। यदि 5 महीनों की समाप्ति पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक के खाते में 3862 रुपये और 50 पैसे रुपये जमा हो गए, तो बताओ मुख्यमंत्री ने प्रत्येक महीने कितने रुपए जमा करवाए? करिए सॉल्व। बताइए आप लोग इसका आंसर। माना कि कोरोना महामारी के तहत माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या क्या प्रत्येक राजस्थानी के खाते में अप्रैल माह की शुरुआत में और लगातार 5 महीनों तक एक निश्चित राशि को बैंक में जमा करवाते हैं। और 5 महीनों के एंड पर उसके खाते में 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक के खाते में कितने हो गए सर, 3862 रुपये और 50 पैसे हो गए। तो बताओ मुख्यमंत्री ने प्रत्येक महीने कितने रुपए जमा करवाए? सभी ने कर लिया? सभी ने किया या नहीं किया देखिएगा। सबसे पहले तो सर यहाँ पर हमें टोटल 5 महीने की बात हो रही है, तो ये 5 महीने का स्लॉट, ये पहला महीना खत्म, ये दूसरा महीना, ये तीसरा महीना, ये चौथा महीना और ये 5वां महीना। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है सबको? ठीक है, ये 5 महीने हो गए। अब क्या कह रहा है, हम लोग क्या कह रहे हैं, देखो प्रत्येक अप्रैल माह की शुरुआत में जैसे ही महीना शुरू हुआ, मान लो उसने 100 रुपये जमा करवाए। कितने रुपए? 100 रुपये यहाँ जमा करवाए, यहाँ पर भी उसने 100 रुपये जमा करवाए, यहाँ पर भी उसने 100 रुपये जमा करवाए, यहाँ पर भी 100 रुपये और यहाँ पर भी 100 रुपये, 100 रुपये जमा करवाए। अब आते हैं अपन ब्याज पे बात आते हैं। अच्छा, इस 100 रुपये पर एक महीने का ब्याज निकालना है भाई। इस 100 रुपये पर ये 100 रुपये था, इस 100 रुपये मूलधन हो गया, समय सर 1 महीना हो गया, समय 1 महीना, दर कितनी है सर 12 और बट्टा में ये 100 और बट्टा में देखिए, बट्टा में यहाँ पर 12 भी तो आएगा, बट्टा में 12 भी तो आएगा। समझ में आया कैसे? इधर देखना सबसे अच्छा, सॉरी 1 महीना नहीं है, हमें 5 महीनों का साथ में निकालना है। कैसे? इधर देखो, ये जो 100 रुपये हैं, ये 100 रुपये महीने कितने, 1 2 3 4 5 महीने। ठीक है, मूलधन इंटू समय इंटू दर कितनी है 12, बट्टा में 100 और ये बट्टा 12 कैसे? क्योंकि सर हम साधारण ब्याज हमेशा ईयरली कैलकुलेट करते हैं। साधारण ब्याज हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ईयरली कैलकुलेट करते हैं। साधारण ब्याज हमेशा क्या करते हैं अपन लोग, ईयरली कैलकुलेट करते हैं। हमेशा साधारण ब्याज क्या करते हैं, ईयरली कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, साधारण ब्याज हमेशा किस पे होती है, ईयरली कैलकुलेशंस। अब ईयरली कैलकुलेशंस की बात करें तो यहाँ पर 12 से तो 12 कट गया सर, 100 से 100 कट गया, इसका मतलब ब्याज कितना मिला सर 5 रुपए। भाई इस पे ब्याज कितना मिला 5 रुपए, तो बस सर इसका मतलब यहाँ पर ब्याज रुपए 4 रुपए, यहाँ पर सर 3 रुपए, भाई अगले महीने 3 रुपए, फिर यहाँ पर सर ब्याज कितना मिलेगा सर 2 रुपए, फिर यहाँ पर 1 रुपए और इधर कोई 0 ब्याज। ठीक है, तो मुझे बताओ टोटल कितने हो गए सर,
1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, टोटल 515 रुपये हो जाएंगे। भाई यदि मैं 100 रुपये जमा करवाता तो एक महीने का 5 रुपये यहाँ मिलता, 4 रुपये यहाँ, 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, इस तरह से 515 रुपये हो गए। जबकि क्वेश्चंस में कितने हो रहे हैं सर? क्वेश्चंस के अंदर कितने हो रहे हैं? 3862 हो रहे हैं। ठीक है, 3862 रुपये और 50 पैसे किसके बराबर हो जाएंगे सर? 515 के, और इनटू आपसे पूछा है प्रत्येक महीने, तो यानी 100 से गुणा कर लीजिए। अब आप लोग कैलकुलेशंस खुद करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत किसी को? ये जो 100 रुपये था, ये 100 रुपये, ये 5 रुपये कैसे आया समझ में आएगा? 100 रुपये इंटू 5 इंटू 12/100 किया तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, यहां पर अपना आंसर आ गया। बताइए अब देखो कैलकुलेशंस करते हैं। सबसे पहले तो सर इस पॉइंट से ये 2 जीरो हटा देते हैं, पॉइंट से 2 जीरो हटा देते हैं। अब मैं 5 का पहाड़ा दे देता हूं, 5 का पहाड़ा इसमें देता हूं। 5 का पहाड़ा एक बार, फिर 0 और फिर 3 बार। 5 का भाग दे रहा हूं। अरे किसका भाग दे रहा हूं मैं? 5 का भाग दे रहा हूं। चलो इस पे भी 5 का भाग देते हैं। चलो 5 का पहाड़ा इसमें 7 बार 35, 5 का पहाड़ा 7 बार 35, पीछे बचेंगे आपके 35, 3, 36 के अंदर फिर से 7 बार, पीछे बचेंगे 1। ठीक है, 12 में सर 2 बार, पीछे बचेंगे 2, 25 में 5 बार और फिर से ये 0। अब हमें 103 का भाग देना पड़ेगा, डायरेक्ट हमें 103 का ही भाग देना पड़ेगा। और तो किससे काटे बताओ? 103 किसके पहाड़े में आता है? 103 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, तो आपको 103 का ही भाग इसमें देना पड़ेगा। तो सर 103 का पहाड़ा इसमें 7 बार जाएगा। ठीक है, तो 7 इंटू 3 21, 772 में 721 घटा देते हैं। एक बार 7 में से 2 गए 5, ये आ गया। अब आता है इस 5 का नंबर। अब बताओ कितनी बार जाएगा? सर इसमें 5 बार चला जाएगा। कितनी बार? 5 बार, और ये 0। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 750 रुपये। यानी हर साल उसने कितने रुपए जमा करवाए थे? हर साल मुख्यमंत्री ने कितने रुपए जमा करवाए थे? प्रत्येक जने के खाते में 750 रुपये जमा करवाए। आए सबके खाते में 750 रुपये? बताइए किसी को दिक्कत हो तो इस प्रश्न में। बताइए इस तीनों प्रश्नों में किसी को कोई दिक्कत? तो ये जो अभी मैंने 3 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए, ठीक है, ये प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में है। तो 100 रुपये यहाँ, 100 रुपये यहाँ, 100 रुपये। ठीक है, तो इस पे ब्याज ये जोड़ के 372 इसके बराबर था। यहाँ पर 3 का था, फिर 4 साल का था और फिर 5 महीनों का था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे। दूसरा पहला क्वेश्चंस और दूसरा 2 वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं। तीसरा प्रश्न देखना, तीसरा प्रश्न आप लोग देखना। तीसरा प्रश्न आप लोग देखना क्या कह रहा है। एक आदमी 1500 रुपए की एक मिक्सी खरीदना चाहता है, 360 रुपए तत्काल भुगतान कर देता है, उसके बाद 390 रुपए की 3 मासिक किस्त देता है। किस्त योजना में ब्याज की दर कितनी होगी? इस बार आपसे पूछा है किस्त योजना में ब्याज की दर कितनी होगी। बताइए ये प्रश्न। अरे ये क्वेश्चंस आप लोगों ने किया। देखिए इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, इधर देखना। एक आदमी 1500 रुपए की एक मिक्सी खरीदना चाहता है और 360 रुपए डाउन पेमेंट दे देता है, उसके बाद में 390 रुपए की 3 मासिक किस्त देता है, तो किस योजना में ब्याज की दर? क्वेश्चंस में देखो, सबसे पहले तो मुझे बताओ इस क्वेश्चंस के अंदर हम कैसे करते? देखो यदि वह नगद भुगतान करता है ना, यदि वह नगद भुगतान करता है, कैश पेमेंट देता है, ठीक है, नगद भुगतान, तो कितने रुपए देता है सर? 1500 रुपये। नगद भुगतान देता है तो कितना देता है सर? 1500 रुपये देता है।
नगद भुगतान कितना है 1500 रुपये देता है। लेकिन उसने क्या किया कि नगद भुगतान न देकर उसने डाउन पेमेंट दिया और तत्काल भुगतान किया। ठीक है, उसने डाउन पेमेंट जिसे बोलते हैं तत्काल भुगतान, वो कितना दे दिया, तत्काल भुगतान दिया तो वो कितना दे दिया सर 360 रुपये। अब देखो यदि वह ऑन द केस लेता हाथों हाथ तब तो 1500 रुपये दे देता, लेकिन उसने 360 रुपये दिए। अब यदि मैं उससे कोई ब्याज नहीं लेता आदमी, यदि वो कोई भी ब्याज नहीं देता तो मुझे बताओ शेष पेमेंट कितना रहता। तो सर शेष जो भुगतान करता वो कितना करता, तब तो वह सर शेष भुगतान जो करता वो कितना करता सर 1500 में से 360 घटाता, 1500 में से 360 घटाता, 1500 में से 300 गए, 1200 में से 60 गए तो 1140 रुपये देता। कितना देता सर 1140 रुपये का पेमेंट देता। शेष भुगतान कितना करता सर 1140 रुपये का। लेकिन वह 390 रुपये की किस्त देता है, तो मुझे बताओ 3 किस्तों में पेमेंट कितना हो जाएगा, ये बताओ 3 किस्तों के अंदर पेमेंट कितना हो जाएगा सर। 390 इंटू 3 करते हैं तो बताओ ये कितना हुआ सर 0। ठीक है, 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 3 27 और 3 इंटू 3 9, 10 और 11, तो ये हो गया सर 1170 रुपये। तो मुझे बताओ 1140 से 1170 ब्याज कितना हुआ, 30 का ब्याज हुआ। कितना हो गया सर 30 का जो ब्याज हो गया। ठीक है, 30 का ब्याज हो गया। बताइए यहाँ तक तो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, अभी तक मैंने क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी नहीं किया है। भाई क्वेश्चंस के अंदर केस पेमेंट में देता तो वो मिक्सी में 1500 में खरीद लेता, उसने डाउन पेमेंट दिया 360 रुपये और बाकी जो भुगतान था 1140 रुपये होता है। यदि कोई ब्याज नहीं लेता तब तो 1140, लेकिन उसने 390 की 3 किस्त दी, इसका मतलब 1170 रुपये दिया है। उसे देने थे 1140 लेकिन उसने 1170 दिया, इसका मतलब 30 रुपये का उसने ब्याज दिया है। अब ये जो 30 रुपये का ब्याज है ना वो क्या है, देखो आपने को यही पूछा ब्याज की दर कितनी है, मैं इसका सॉल्यूशंस इधर लिख रहा हूं। मतलब सबसे पहले तो ब्याज लगेगा किसका सर, इस 1140 का ब्याज लगेगा। किस पे भाई 360 दे दिया, पीछे 1140, यानी कि सर मूलधन हो गया 1140 रुपए। मूलधन कितना हो गया 1140 रुपए इंटू समय, समय सर 1 महीना। समय कितना है 1 महीने का, सिर्फ 1140 का 3 किस्तों में दे रहा ना भाई, 3 मासिक किस्त दे रहा है, 3 मासिक। 1140 का 1 महीने का ब्याज निकाला, 1140 इंटू 1 इंटू दर नहीं पता ना सर, बट्टा में ये 100 और बट्टा में 12 भी आएगा सर। ये 1140 रुपए का 1 महीने का ब्याज आ गया आर दर से। फिर 1140 में से उसने 360 रुपए दे दिए तो पीछे कितने बचे सर, 1140 में से 360 में घटा दूंगा। ठीक है, 1140 है उसमें से मैं 360 घटा दूंगा, तो सर जब घटाऊंगा तो सर ये 0, ये कितना हो गया 8, 14 में से 6 जाएगा 8, 8 इधर कितना 10, 10 में से 3 जाएगा 7, तो सर ये हो गया 780 रुपए। अरे भाई सॉरी 360 नहीं, किस्त कितनी है 390 की है ना सर, 390 की किस्त ना, 360 क्यों घटाऊंगा, 390 रुपए इसमें से घटाऊंगा तो ये 0, 14 में से 9 जाएगा 5 रहेगा और इधर 10 में से 3 रहेगा 7, 750 रुपए। भाई 1140 रुपए का 1 महीने का आर दर से निकाल दिया, उसमें से 390 हटा दिया, पीछे बच गए 750 रुपए। अब ये जो 750 रुपए का 1 महीने का आर दर से ब्याज निकाल दिया, वही 100 और यही 12, ये निकाल दिया। अब मैंने 750 रुपए, इस 750 रुपए में से एक किस्त और दे दी 390 रुपए, एक किस्त मैंने 390 रुपए और दे दी, पीछे कितनी बची सर 0, 15 में से 9 जाएगा सर 6, 15 में से 9 जाएगा तो कितना रहेगा सर 6 ही रहेगा ना। ठीक है 6, इधर कितना बचा सर 6 में से 3 गया 3, 360 रुपये बच गया, तो सर ये 360 रुपये इंटू 1 इंटू आर बट्टा 100। बताइए यहाँ तक 3 किस्तें हो गई। ठीक है, ये पहली किस्त हो गई, ये दूसरी किस्त हो गई और ये तीसरी किस्त, ये टोटल ब्याज हो गया। और वह क्वेश्चंस में दे रखा है कितना सर 30 रुपये, वो क्वेश्चंस में कितना दे रखा है 30 रुपये क्वेश्चंस में दे रखा है। बताइए यहाँ तक। अब यहाँ से आप जब सॉल्व करते हैं तो मुझे ये बताना कुछ कॉमन आ रहा है, आर बट्टा में 100 इंटू 12 कॉमन लिया, 1140 प्लस 750 प्लस 360 बराबर में ये 30, बराबर में ये 30। इन सबको जोड़ते हैं, ये इसको साथ जोड़ते हैं तो सब 1200 और 300 1500, 1500 और 700 2200, 2250, तो ये हो गया आर इंटू 2250 बट्टा में 100 इंटू 12 बराबर में ये 30। यहाँ से मैं कैलकुलेशंस करूँगा, देखना यहाँ से कैलकुलेशंस करता हूँ तो सर
इस 0 से इस 0 को काट देता हूँ। 25 का पहाड़ा इसमें 9 बार और 25 का पहाड़ा इसमें 4 बार, 3 का पहाड़ा इसमें 4 बार, 3 का पहाड़ा इसमें 3 बार और 3 से ये 3 भी कट गया। तो मेरे पास जो आर आया ना वो 4 × 4 16%। दर का मान कितना आ जाएगा? 16%। लिख दीजिए इसे। इस क्वेश्चन का कोई ट्रिक नहीं है, आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले तो देखो क्वेश्चंस के अंदर 1500 रुपये 360 घटा दिया, शेष भुगतान ये ब्याज आ गया। सबसे पहले 1140 रुपये, फिर 1140 के अंदर में से 390 घटा के 750, ये क्या कैलकुलेशंस R बट्टा 100 × 12 कॉमन ले लिया, यहाँ से कैलकुलेशंस कर दी। ये बताओ आप, सेम क्वेश्चन है, आप लोग करके बताओ। सेम क्वेश्चन है, आप लोग करके बताना। सेम क्वेश्चन है, आप लोग करके बताओ। एक आदमी 9000 रुपये का एक टीवी खरीदना चाहता है। 2200 रुपये उसने डाउन पेमेंट दे दिया। उसके बाद 1400 रुपये की 5 मासिक किस्त देता है। बताओ किस्त योजना में ब्याज की दर कितनी है? एक आदमी 9000 रुपये का एक टीवी खरीदना चाहता है और 2200 रुपये उसने डाउन पेमेंट दे दिया। बाकी उसके बाद 1400 रुपये की 5 मासिक किस्त देता है मंथली। तो बताओ किस्त योजना में ब्याज की दर ज्ञात करें। सभी ने कर लिया। सबसे पहले टोटल कितने का है सर? सबसे पहले टोटल देखें तो सर 9000 रुपये का था। भाई नगद भुगतान करते हैं अपन लोग, ठीक है। सबसे पहले तो यदि नगद भुगतान करते हैं तो सर 9000 रुपये, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया कि सर डाउन पेमेंट दिया, कुछ डाउन पेमेंट दिया। तो सर डाउन पेमेंट कितना दिया सर? उसने 2200 रुपये दिया। तो फिर शेष भुगतान कितना करना पड़ता है सर? शेष भुगतान तो फिर 9000 में से ये घटा देते, 9000 में से ये 2200 घटा देते तो कितना आता सर? 9 में से 2 गए 7, 7 में से ये गया 6800 रुपये, 6800 रुपये हो गया। मुझे बताओ किस्त कितनी है? 5 किस्त हैं, 5 किस्त हैं। तो 5 किस्त के हिसाब से 5 × 1400 करते हैं। तो 14 × 5 कितने हुए? 7000 रुपये, 7000 रुपये। तो बताओ 6800 से 7000 कितने? 200, 200 का ब्याज हो गया। कितना हो गया? 200 का ब्याज हो गया। अब मुझे बताओ मासिक किस्त हो रही है, इसका मतलब बट्टा में 12 आएगा, ऊपर R आएगा, बट्टा में 100 आएगा। पहले से ही कॉमन ले लेता हूँ, पहले से ही R कॉमन ले लेता हूँ, 100 कॉमन ले लेता हूँ, 12 कॉमन ले लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ तक। अब सबसे पहले तो सर शेष भुगतान 6800 पे ब्याज लगेगा। सबसे पहले 6800 में से 1400 घटाऊंगा तो सर 5400 बचेगा। 5400 में से 1400 घटाऊंगा तो सर 4000 बचेगा। 4000 में से जब 1400 घटाऊंगा तो सर 2600 बचेगा। और 2600 में से जब 1400 घटाऊंगा तो सर 1200 बचेगा। कितना बचेगा? 1200 बचेगा। यहाँ तक हो गया। अब ये किसके बराबर है सर? ब्याज कितना? 200 के बराबर है। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करिएगा। तो मुझे बताओ 1200 इसको देते ही 8000 हो गया, 2600 इसको देते ही 8000 हो गया, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20000 हो गया। यानी R × 20000, ठीक है। और बट्टा में ये 100 × 12 किसके बराबर है सर? 200 के। 20 से 20, 20 से 200 से 200। तो बताओ R बराबर कितना आ गया सर? 12%।
आर बराबर कितना आ गया सर 12% अपना आंसर आ गया। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताओ। भाई इस क्वेश्चंस में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताओ आर का मान कितना आ जाएगा सर 12% लगेगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, कोई लेंथी क्वेश्चंस नहीं है, समझने का अभ्यास कीजिएगा। कैसे, इधर देखो, अरे ये तो सब समझाने के लिए हम लोग लिख रहे हैं, बाकी तो एग्जाम्स के अंदर थोड़ी लिखना है। भाई बैग 1500 रुपये होगा, उसमें से 360 घटाऊंगा तो पीछे बचेंगे सर 1140। 1140 और 390 को 3 से गुणा करूंगा तो 1170, अंतर 30। तो पहले तो मैं सर 1104 आर बट्टा 100 × 12 कॉमन ले लूंगा, फिर 1140 इसमें से 390 घटाऊंगा, फिर 390 घटाऊंगा। 3 बार लिखा क्योंकि 3 किस्त है तो 3 बार लिख दो, 5 किस्त है तो 5 बार लिख दो, आंसर 16%। भाई इतना ही, एग्जाम्स के अंदर तो ये लाइन ही लिखनी होती है, पहली और दूसरी बस। ये क्वेश्चंस में दिमाग में कर सकते थे, ये भी क्वेश्चंस में दिमाग में कर सकते थे, बस आंसर ये लिखना था। ठीक है, और आप लोग करके बताओ इस प्रश्न को। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर बताओ। यह एक प्रश्न है जो कुछ बुक्स में दे रखा है, जैसे आर एस अग्रवाल बुक पढ़ते हो ना, तो आर एस अग्रवाल बुक में भी ये क्वेश्चंस एक दे रखा है। एक व्यक्ति 10 रुपए का कर्ज लेता है और वह 1-1 रुपए प्रत्येक महीने करके 11 महीने में चुका देता है, तो बताओ ब्याज की दर कितनी होगी। एक व्यक्ति 10 रुपए का कर्ज लेता है और वह 1-1 रुपए प्रत्येक महीने करके 11 महीने में चुका देता है, तो बताओ ब्याज की दर कितनी होगी। अभी जो क्वेश्चंस किए ना वही सेम है। देखिए सबसे पहले तो उसने कर्ज कितना लिया था सर, कर्ज तो उसने 10 रुपए का लिया था। वापस दे रहा कितना है सर, वापस दे रहा है 1-1 रुपए करके 11 महीने में। तो मुझे बताओ 1-1 रुपए करके 11 महीने में दे रहा है, इसका मतलब कितने रुपए हो गए सर 11 रुपए। तो बताओ 10 से 11 ब्याज कितना हुआ, 1 का ब्याज मिला। भाई 1 का ब्याज मिला उसको। 10 रुपए का कर्ज लेता है और वापस देता है 11 महीनों में, 1-1 रुपए करके प्रत्येक महीने करके 11 महीने में चुकाता है। ठीक है, इसका मतलब ब्याज कितना लगा है सर, 1 का ब्याज लगा। कितना का ब्याज लगा, 1 रुपए का ब्याज लग गया है। कितने का ब्याज लग गया, 1 रुपए का ब्याज लग गया। अब मुझे ये बताओ यहां से 1 रुपए का ये ब्याज लग गया है, अपने को वही ब्याज की दर निकालना है। महीने का हो रहा है, इसका मतलब सर बट्टा में बाहर आएगा 100 आएगा, आर आएगा। पहले से कॉमन ले लेते हैं ना, आर तो ऊपर आएगा ही, 100 भी नीचे आएगा और 12 भी आएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सर क्या होगा, इधर देखो, सबसे पहले भाई सबसे पहले तो 10 रुपए का उसने कर्ज लिया है। ठीक है, 10 रुपए का कर्ज लगा है तो ब्याज यहीं से स्टार्ट होगा। सबसे पहले 10 रुपए पे ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद में 9 रुपए पर लगेगा, उसके बाद में सर 8 रुपए पे लगेगा, फिर 7 रुपए पे, फिर 6 रुपए पर, फिर 5 रुपए पर, फिर 4 रुपए पर, और फिर 3 रुपए पर, फिर 2 रुपए पर, और फिर 1 रुपए पर ब्याज लगेगा। ठीक है, इन सब पे ब्याज लगेगा। बराबर में आएगा कितना सर, 1 आएगा। बराबर में आएगा कितने में, 1 आएगा। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया, आर कॉमन ले लिया, समय सब में 1-1 था, 1-1 महीने का। सबसे पहले 10 रुपए पर ब्याज लगेगा। ठीक है, फिर 9 रुपए, 10 रुपए पर 1 महीने का, फिर 9 रुपए पर 1 महीने का, फिर 8 रुपए पर 1 महीने का, और ऐसे करते करते मैंने 1 तक गिनती लिख दी। ठीक है, अब इन सबको जोड़ना, मुझे बताओ 1 से 10 तक को जोड़ने का फॉर्मूला सबको पता है सर। ये तो वापस लिख लेता हूं, आर बट्टा में 100 × 12 और 1 जोड़ने का, बताओ कितना हो जाएगा। 1 से 10 तक को जोड़ने का 10 × 11/2। अरे यही तो होता है 10 × 11/2। ठीक है, और बराबर किसके हैं सर, 1 के। देखिए यहां से 2 का पहाड़ा इसमें 5 बार, 5 × 11 55। अच्छा 5 से इसको और काट लो 20 बार, 5 से इसको काट लो 20 बार। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 11R/20 × 240 बराबर में 1। तो R बराबर जो आएगा, या डायरेक्ट लिखो ना आप लोग, R बराबर डायरेक्ट लिखिए आप लोग। अब 12 240/11
11 का पहाड़ा बताओ, 11 का पहाड़ा बताइए, 11 का पहाड़ा 2 बार 22, 11 का पहाड़ा 2 बार 22, पीछे बचेंगे कितने 22, पीछे बचेंगे 2, ठीक है, पीछे कितने बचेंगे 2, 11 का पहाड़ा 1 बार, पीछे कितने बचेंगे सर 9, 9/11, 21 सही 9/11% अपना आंसर आ जाएगा। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले 10 रुपये कर्ज लिया, वापस दे रहा है 11, ब्याज कितना मिला 1 का। सबसे पहले R/100 × 12, ठीक है, 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है, 1 से 10 तक का जोड़ने का फॉर्मूला 10 × 11/2, ठीक है, तो ये 2 का पहाड़ा इसमें 5, 5 से ये 20, तो 11/11, ठीक है, इसको ऊपर भेज दिया तो R बराबर आ गया 240/11, 11 का पहाड़ा इसमें 2 बार 22, पीछे बच गए 2, 20 के अंदर 1 बार, पीछे बच गए 9, तो 21 सही 9/11%। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। प्रश्न ये आप लोग RS अग्रवाल बुक पढ़ोगे ना, उसमें भी ये क्वेश्चंस मिलेगा, कुछ एक जो SSC की गाइड्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चंस मिलेगा, तो हो सकता है दिल्ली पुलिस में भी इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ये लो वापस देखो ये क्वेश्चन से फिर से लिखा देखो, बताइए इस प्रश्न का आंसर। एक व्यक्ति 9,000 रुपये इस शर्त पर उधार लेता है कि उधार दी गई धनराशि को 1,000 रुपये की 10 मासिक किस्तों में वापस करना होगा। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, अभी जो किया ना वही सेम क्वेश्चंस हैं। नौ 9,000 रुपये इस शर्त पर उधार लेता है कि उधार दी गई धनराशि को कितना देता है 1,000 रुपये की 10 किस्तों में वापस देता है। बताओ साधारण ब्याज की दर कितनी होगी? करिए आप सभी सॉल्व करें। टोटल आपने जो कर्ज है वो कितना लिया सर? कर्ज तो 9,000 रुपये लिया, कर्ज कितना लिया 9,000 रुपये, ठीक है, और वापस कितना दिया? वापस सर 1,000 रुपये की 10 किस्तों में देता है, ठीक है, 1,000 रुपये की 10 किस्तों में देता है, मतलब 10,000 रुपये वापस देता है। तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक ब्याज कितना मिला? 1,000 रुपये ब्याज मिला, 1,000 रुपये ब्याज मिला है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो सर फिर से ये मासिक किस्त देता है तो सर तो R तो रहेगा ही, बट्टा में 100 भी तो रहेगा और बट्टा में 12 भी रहेगा। सबसे पहले तो मुझे बताओ ब्याज किस पे लगेगा? सबसे पहले तो 9,000 रुपये भी तो लगेगा। सबसे पहले 9,000 रुपये पर 1 महीने का ब्याज, 9,000 रुपये पर, फिर क्या होगा फिर 8,000 रुपये पर ब्याज लगेगा, फिर आपके 7,000 रुपये पर ब्याज लगेगा, फिर क्या लगेगा 6,000 पे ब्याज लगेगा, फिर वापस 5,000 पे लगेगा, फिर 4,000 रुपये पर 1 महीने का ब्याज लगेगा, फिर 3,000 पे लगेगा, फिर 2,000 पे लगेगा और फिर लास्ट में 1,000 रुपये पर भी लगेगा। और बराबर किसके करोगे? 1,000 के। बराबर किसके करोगे? 1,000 के। एक बार इन सबको जब मैं जोड़ूंगा 1,000 से लेके 9,000 तक की सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, ठीक है, 1,000 से 9,000 तक की सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। तो बताओ 1 से 9 तक को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? 9 × 10, 9 × 10, भाई ये तो R है, बट्टा में ये 100 × 12 बराबर में, ठीक है, तो 1 से 9 यानी 9,000 × 10,000,
9,000 इंटू 9 इंटू 10 डायरेक्ट ही कर लूँ ना मैं, ठीक है। 1 2 3 4 9 इंटू 10 बट्टा में 2, उसके बाद में 1000 से गुणा भी तो करना है, ठीक है। 9 2 का पाड़ा इसमें 5 बार, ठीक है। और बराबर में ये कितना हो गया सर 1000, बराबर में 1000। यहाँ से आप लोग देखना, इधर जब इसको आप लोग कैलकुलेशंस करोगे ना, यहाँ से 1000 से ये 1000 कट गया, 5 का पहाड़ा इसके अंदर 20 बार, 3 का पहाड़ा इसमें 3 बार, 3 का पहाड़ा इसमें 4 बार, ठीक है। तो बता आर बराबर जो आएगा वो आ जाएगा 80/3, और 80/3 होता है 26 सही 78, 26 सही 2/3%, 26 सही 2/3% आ जाएगा। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो। मैंने ये जो अभी आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है, अभी हम लोगों ने ये जो क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है, आज अभी इसकी क्लास के अंदर हम लोगों ने साधारण ब्याज की किस्तों वाले क्वेश्चंस देखे, और साधारण ब्याज की किस्तों में क्वेश्चंस पे हमने सिर्फ 3 वैरायटी के क्वेश्चंस देखे हैं। 3 वैरायटी के क्वेश्चंस किए थे, मैं वापस बता देता हूं, अभी भी यदि किसी को डाउट है तो सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं। पहला जो क्वेश्चंस था ये वाला था, सबसे पहला जो क्वेश्चंस था वो आपका ये वाला क्वेश्चंस था, ठीक है भाई। 3 साल के बाद 1092 रुपये देने थे 3 किस्तों में 12% से, तो मैंने क्या किया, 3 साल है तो 3 स्लॉट बनाए, देखो 1 2 और 3, यहाँ 100 रुपये, यहाँ 100 रुपये, यहाँ 100 रुपये, इस 100 रुपये पर 1 और 2 24 रुपये, इस 100 रुपये पर 12, टोटल 336, टोटल हो गया 1092/336 इंटू 100, आंसर कितना हो गया 325, कितना हो गया 325 हो गया। यहाँ 4 साल था तो 4% से ये आपका आंसर 1500 रुपये हो गया था 4 किस्तों में, और उसके बाद में ये 500 में था तो 5 किस्तों में किया। ये तो पहला प्रश्न, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो प्रश्न था वो ये वाला था। दूसरा प्रश्न ये था कि भाई इस बैंक की शुरुआत में जमा करवाता है, शुरुआत में मतलब यहाँ लिखा देखो, इस 100 रुपये पर ये 100 रुपये, ये 100 रुपये, ये 100 रुपये 3 साल तक पड़ा, 36 रुपये, 100 पे 2, टोटल 372, इसके बराबर क्या आपका आंसर आ गया था, ठीक है। ये 3 साल का था, ये 4 साल का था, और ये 5 साल का था, 5 महीनों का था, तो कोई प्रॉब्लम से नहीं, ध्यान रखना यहाँ पर भी, ये भी आपका आंसर 750 रुपये मुख्यमंत्री ने प्रत्येक महीने जमा करवाए। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये वाला था, प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में और अगला नहीं, एक 1500 रुपये की एक मिक्सी है और 360 रुपये डाउन पेमेंट। देखो ये तो एग्जाम्स के अंदर नहीं लिखना होता है, एग्जाम्स के अंदर तो सिर्फ ये लाइन लिखनी थी। कैसे, आपने सबसे पहले मासिक पढ़ा तो मासिक मतलब बट्टा में 12 आएगा, तो सर 100 और 12 दोनों लिख दिया, R लिख दिया, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100, ठीक है। सबसे पहले तो सर 1500 रुपये 360 दे दिए, पीछे बचे कितने 1140 रुपये, तो सबसे पहले 1140 में से 390 घटा दिए, ठीक है, तो 750 में से ये 360, टोटल किया तो आपका आर मान गया 16%। आर का मान कितना गया सर 16% हो गया। आर का मान कितना हो गया सर 16%। यहां पर भी यही था, ठीक है। सबसे पहले 9000 में से 2200 हटा दिया, 9000 में से 2200 हटा दिया, पीछे बच गए 6800, फिर 1400 कम किया, फिर 1400 कम किया, फिर 1400 कम किया, फिर 1400 कम किया, ठीक है, बराबर में 200, इधर यहां से सॉल्व किया, आंसर 12% आ गया। उसके बाद में ये जो क्वेश्चंस था, ये क्या कह रहा है, 10 रुपए का कर्ज लेता है, वापस 1 रुपया देता, तो 1 इंटू 11 किया, 11 महीने 1100, तो ब्याज कितना हुआ 1 का ब्याज, तो सबसे R बटा 100 इंटू बार, सबसे पहले 10 रुपए पर ब्याज लगेगा, फिर 9 पे, फिर 8 पे, फिर 7 पे, फिर 6 पे, फिर 5 पे, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पर, फिर 1 पर, टोटल 1 के बराबर कर लिया। यहाँ से 1 से 10 को जोड़ने का फॉर्मूला 10 इंटू 11 बट्टा 2, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया था, देखो 2 का पहाड़ा इसमें दिया 5 पर, 5 का पहाड़ा इसमें दिया 20 पर, ठीक है। फिर मुझे R का मान चाहिए, तो मैंने 20 इंटू 2 12, 24 में 11 का भाग दे दिया, आंसर 21 सही 9/11% आ गया। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन था वो क्या कर रहा है, 9000 रुपये लेता है
और वापस 1000 रुपये की मासिक किस्तों में 10 किस्तों में देता है। इसका मतलब कर्ज लेता है 9000 रुपये और 1000 रुपये से 10 में 10,000 रुपये, ब्याज कितना हुआ 1000 रुपये। तो इसका मतलब सबसे पहले R/100 × 12 तो रहेगा, सबसे पहले 9000 रुपये पे ब्याज लगेगा, फिर 8 पे लगेगा, फिर 7000 पे लगेगा, फिर 6000 पे, फिर 5000 पे, फिर 4000 पे, फिर 3000 पे, फिर 2000 पे, फिर 1000 पे ब्याज लगेगा। ठीक है, फिर 1000 रुपये पर ब्याज लगेगा। ठीक है, 10 में किस्तों में देता है। अरे लास्ट वाली जो किस्त रहेगी वो 0 रुपये हो गया था, इस पर हमने लिखा नहीं है ना। ठीक है, तो यहां से आप लोग जब कैलकुलेशंस करें R/100 × 12, तो यहां से जब कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं, ये आप लोगों ने देखा तो सबसे पहले यहां पर मैंने क्या किया, 1 से 9 को जोड़ा, तो 1 से 9 को 9 × 10/2 और इंटू 1000 भी कर लिया। लास्ट में एक सब में 1000 कॉमन ले लिया, इसलिए 1000 से। ठीक है, 1000 कॉमन ले लिया एक तरह से, पीछे 1 + 9 बचा, तो यहां से कैलकुलेशंस किया तो आंसर आ गया 24 सही 2/3% अपना आंसर आ गया। तो ये साधारण ब्याज से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे। अगली क्लास में हम चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चंस करेंगे और इसके साथ में अपना ये चैप्टर खत्म होगा। थैंक यू सो मच।